जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या आप क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं और क्लास 11th में साइंस के अच्छे विकल्प को खोज रहे हैं? मैं नितेश रंजन, आई हैव डन माई एमटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर और सीधा कोटा से आपके शहर सिरसा में रिजोनेंस के ब्रांच को लेकर आ रहा हूं। रिजोनेंस यहां पर दो जगह पर ऑपरेट होने वाली है, एक खेड़का और दूसरा आपके शहर के बस स्टैंड के बिल्कुल समीप। यहां हमारे टॉप फैकल्टीज जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं। 1 अप्रैल से जो हमारी बैच शुरू होने जा रही है, आखिर ये बैच में इनरोल कैसे करवाएंगे, नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के लघु सचिवालय में। और यहां पे मैं आपको जो है वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि संयुक्त किसान संघर्ष समिति द्वारा जो धरना शुरू किया गया था वो आज 64वें दिन में जो है वो प्रवेश कर चुका है। 64 दिन लगातार जो है वो इस धरने को चलते हुए हो चुके हैं, लेकिन आज 64वें दिन जो है वो इस धरने को एक बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी मजबूती इसको हम कह सकते हैं कि मिली है। इससे पहले अगर बात करें तो 2-3 दिन पहले जो है वो हरियाणा सरकार के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनिक के साथ जो है वो तमाम किसान के इस धरने की एक कमेटी जो है वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गई थी और मुलाकात जो है वो मुख्यमंत्री के साथ हुई थी। वहाँ पे अगर बात करें तो अलग अलग जो है वो संबंधित विभाग के अधिकारी भी जो है वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे। उन तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद जो है वो किसान जो है वो इस नतीजे पे पहुँचे कि धरना जो है वो स्थगित कर दिया जाएगा, क्योंकि धरना स्थगित करने के पीछे बात की अगर बात करें तो कारण की अगर बात करें तो किसानों को एक बहुत बड़ा और ठोस आश्वासन जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा उस मीटिंग में मिला है कि उनकी मांगों को जो है वो अतिशीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। और जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है तो उसके बाद जो है वो काम जो है वो शुरू करने की बात लगातार कही जा रही है। अब ऐसे में आज जो है वो 64वें दिन में ये धरना जो है वो ख़त्म करवाने के लिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो अमन चोपड़ा हैं, इसके साथ साथ अगर बात करें तो जगदीश चोपड़ा हैं और भारतीय जनता पार्टी सिरसा की जिला अध्यक्ष निताशा राकेश सिहाग हैं, वो यहाँ पे किसानों को धरना ख़त्म करवाने के लिए या धरना स्थगित करवाने की अपील करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। और किसान भी जो है वो अब देखिएगा कि उनको बुक्के दे करके जो है वो उनका फूल मालाएँ पहना करके स्वागत कर हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि इन तमाम नेताओं ने जो मध्यस्थता करके सरकार और किसानों के बीच में ये मीटिंग जो है वो रखवाई थी और जिससे कि किसानों की समस्या का समाधान जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में इस धरने को जो है वो विधिवत रूप से स्थगित करके जो है वो करने का ऐलान कर दिया गया है। किसान नेताओं के द्वारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किसानों को मिठाई खिला करके और फूल मालाएं पहना करके जो है वो लगातार स्वागत उनका इस धरने को स्थगित करने का आह्वान जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो अब ऐसे में इस धरने को खत्म करने को लेकर के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे वो निताशा सिहाग है या अमन चोपड़ा है, वो क्या कुछ कहते हैं और उसके बाद तमाम किसान जो है वो कितने कैगरी हैं, कब तक ये धरना स्थगित किया गया है, वो चीज जानते हैं। 56-57 दिन हो गए धरने को चलते हुए, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कैसे हासिल हो पाया ये सब? जैसे कि हमेशा से ही हरियाणा सरकार का एक मंतव्य रहा, पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो हमारे माननीय पूर्व में सीएम श्री मनोहर लाल जी ने एक बात कही थी, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक। तो ये जो उनका एक नारा था वो नारे के लिए नहीं था, वो वाकई उनको इन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि उनके लिए हरियाणा जो है वो एक परिवार है और परिवार के नाते और किसान के नाते किसान की जो ज़रूरत है उसको पूरा करना ये उनका मेन उद्देश्य है। वो तो जी प्रधान जी बैठे हैं, इस बात को तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन ये काम किसी वोट बैंक के लिए नहीं किया गया। ये काम जो हरियाणा एक हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा हमारा परिवार है। मोदी जी ने हमेशा से यही कहा है कि पूरा देश मेरा परिवार है, तो उस परिवार की दिक्कतों को दूर करना उस परिवार के मुखिया का काम होता है। उस काम के लिए इस काम को सिरे चढ़ाया गया है, ना ही किसी के राजनीतिकरण के लिए। सालों कैसे लगे इसमें जैसे कि मैंने जैसे कि लेट कैसे जागी? अभी जब मैंने विषय जो पहले रखा कि इसमें कुछ टेक्निकल कारण है। टेक्निकल कारण क्या थे
कि इसमें एक टेक्निकल विषय था कि 70% जो ज़मीन है उसकी एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, कि 70% जो किसान हैं वो अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं। लेकिन उसमें जो पहले विषय आया था, जब 2015 में ये शुरू हुआ था, तब मार्केट के रेट कुछ और थे और कलेक्टर रेट कुछ और थे। कलेक्टर रेट के ऊपर इसको एग्री कर दिया गया था, लेकिन बाद में किसान भाइयों का ये विषय उठ के आया कि जी हमें कलेक्टर रेट नहीं, हमें मार्केट रेट के ऊपर इस पे काम करना है। तो अब मार्केट रेट जो किसान भाइयों के हितों के अंदर रखते हुए और जो उनकी आवाज़ थी उसको पूरा किया गया है। और इसमें कहीं ना कहीं देरी की वजह हम खुद भी, मैं एक मतलब कि भाजपा की जिला अध्यक्ष के नाते नहीं, एक किसान के नाते एक बात कहूंगी कि इसमें देरी की वजह हम खुद भी रहे, क्योंकि हम में से ही कुछ ऐसे परिवार हैं जो अभी तक भी उस जमीन के जो एक्वायरमेंट की ज़रूरत है, वो ज़मीन सरकार को चाहिए, उसके ऊपर एग्री नहीं हो रहे थे। और सबसे पहले जो प्रयास था वो यही चल रहा था कि ये भाईचारे के नाते ये ज़मीन एक्वायरमेंट में आ जाए और उसको उनका जो वो रेट मांग रहे हैं उसी हिसाब से इसको एक्वायर कर लिया जाए और ज़मीन को ले लिया जाए। और बाकी इस विषय में सारा विषय हमारे हीरा सिंह जी हैं जो लंबे समय से इस कार्य के पीछे लगे हुए हैं, वो इस कार्य को लंबे समय से देख भी रहे हैं और वो आपको बेहतर तरीके से इस विषय को बता भी देंगे कि देरी का कारण क्या रहा। एक सवाल और है कि मनोहर लाल की गारंटी तो पूरी नहीं हुई, इस बात की क्या गारंटी है कि नायब सिंह सैनी की गारंटी पूरी हो जाएगी? ये किसी व्यक्ति विशेष की गारंटी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है और भारतीय जनता की पार्टी की जो गारंटी होती है वो पूरी होती है। हाँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कुछ समय लगा है, उसके लिए क्षमा याचना भी की है कि समय लगा है, देरी से थोड़ा काम हुआ है, लेकिन हाँ जो हुआ है वो बहुत अच्छा कार्य हुआ है और बहुत अच्छा होगा। एक सवाल मेरा भी है, पहले भी बीजेपी के लीडर इस धरने पर आए हैं, उन्होंने वादा किया कि आपकी जमीन का सब हो जाएगा, कहीं अब आप लोग आए, कहीं ऐसा तो नहीं फिर दोबारा इन लोगों को फिर बैक ला सकते हैं? परमात्मा की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से जो काम हाथ में लिया है उसको सिरे चढ़ाया है, ये सब आपका आशीर्वाद रहा है और इस काम को भी 100% सिरे चढ़ाएंगे। सर क्या आश्वासन है और कब तक धरना स्थगित किया गया या कंप्लीट खत्म कर दिया? ऐसे जी हम 29 तारीख को हमारे चोपड़ा जी द्वारा वहाँ पहुँचे थे, सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई और अच्छी मुलाकात हुई, अच्छा रिस्पांस मिला। जिस तरीके से इनके वहाँ पार्टी के पदाधिकारी या हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर बैठे थे, उनने जो बातें कही हम संतुष्ट हुए और संतुष्टि है हमें। हम आश्वासन पर आज धरना पोस्टपोन कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से हमारे साथी, हमारे सभी बुजुर्ग, हमारे भाई किसान आंदोलन पिछले 2 महीने से यहाँ पर चल रहा था। निश्चित रूप से हम भी इनके संघर्ष के साथ लगातार इनके लिए कार्य कर रहे थे। हमारा मन और आत्मा इन्हीं के यहाँ पर थी, चाहे हमारा तन कहीं और हो, मगर हमारी सोच एक ही थी कि निश्चित रूप से इस धरने की समाप्ति होनी चाहिए और इनका जो काम है दिगतानिया खरीफ चैनल 1 और 2, बम्बूर सलारपुर खरीफ चैनल, इसका 100% जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की घोषणा 2019 में थी, जिसके लिए उन्होंने राशि भी जारी कर दी थी, वो किन्हीं तकनीकी कारणों से रुकी हुई थी, वो निश्चित रूप से सफल होनी चाहिए थी। और अब वर्तमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 2 दिन पहले सेक्रेटरीट के मुख्यमंत्री आवास पर चीफ सेक्रेटरी खुल्लर जी को बुलाकर और स्वयं उनकी अध्यक्षता में वो बैठक हुई और उसमें जो यथावत संभव उसमें उन्होंने आदेश देने थे वो आदेश दिए और जो रुकावटें थी इसकी उनको दूर किया। चोपड़ा जी अगर बात करें तो 2 महीने तक लगातार धरना चला, तो अभी आपने कहा कि मन यही था, तन कहीं और था, तो तन को यहाँ पे आते आते 2 महीने कैसे लगे? तन बिल्कुल, तन भी यहीं था। आपके साथ प्रधान जी खड़े हैं, मेरे से बेहतर मैं कोई बात कहूँ इसका जवाब ये देंगे आपको कि हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, क्योंकि इनका भी आग्रह था कि कोई भी राजनीतिक दल यहाँ पर मत आए। बाकी आपको मेरे से भी ज़्यादा अच्छा प्रधान खुद हीरालाल जी बताएंगे कि हम यहाँ क्यों नहीं आए। हमने ये 2 महीने का संघर्ष किया, हमें मंजिल मिल गई है और उम्मीद है कि हमारा जल्द ये चैनल चालू होंगे। भाई साहब ने एक ये बात पूछी थी अमन चोपड़ा जी से, क्योंकि मैं हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, कोई भी पूछना चाहे पूछ सकता है। उसका जवाब ये था कि हमने खुद ने
निर्णय लिया था हमारी कमेटी ने, 15 गाँवों के मेंबर्स साहिबान और हमारी कमेटी ने ये निर्णय लिया था, हमारे अंदर कोई भी पॉलिटिकल आदमी नहीं बैठ सकता, क्योंकि आज तक 15 साल तक हम मीठी गोलियां लेते रहे हैं, पता था ये तो मीठी गोलियां ही मिलेंगी, इसलिए हमने मना किया था, हमारे अंदर ना कोई आए और ना किसी को हमने घुसने दिया। अब ऐसे है जी, सरकार इनकी है, हम किसी चीज़ की जरूरत होती है तो माँ के पास जाते हैं, माँ से लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, हमें कहाँ से मिलेगा, उम्मीद कहाँ से होती है, जो चीज़ जहाँ से प्राप्त होनी प्राप्त तो वहीं से होगी ना। सरकार मौके भी बीजेपी की है, तो बीजेपी का सीएम साहब से हमारी मीटिंग हुई तो सीएम साहब देंगे ना आज के टाइम। तो अभी क्या धरना समाप्त कर दिया? हमने धरना पोस्टपोन किया है, हमें उम्मीद है जिस तरीके से हम मिलके आए हैं और सीएम साहब ने हमारी बात सुनी है, अमन चोपड़ा जी द्वारा और हमारे बाबूजी द्वारा, जैसे मीटिंग के अंदर जो बंदे उपस्थित है, हम भी बच्चे नहीं, हम भी देखते हैं, इतना वहाँ पर अमला बैठाना, छोटे से लेवल बड़े लेवल तक वहाँ सारी मीटिंग में बैठना, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो चाहे इनका मंत्रिमंडल हो, उनके बीच में बात कहना और बात कह के मुकरना और मीडिया के अंदर ये बात दे के वापस, आपको पता आप कितना खींचोगे और हम कितना लपेटेंगे। ये मत सोचिए कि हम आसानी से बैठ जाएंगे, अगर काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा हम इससे भी 4 गुना ज़्यादा हम बैठेंगे। समय ऐसा है जी, कोई भी प्रतिक्रिया होती है तो उसमें समय तो लगता है, हम भी इससे मानते हैं भी, जैसे कोई भी हम काम करेंगे, हमें मान लो बस स्टैंड से मिनी सेक्रेटरीट आना है तो टाइम तो लगता है, 5 मिनट या 4 मिनट का टाइम तो लगेगा ना जी, उस टाइम को हम भी समझते हैं। देखो ये प्रतिक्रिया में थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अगला इलेक्शन तो 4 महीने बाद 5 महीने बाद है ना, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, हम ये समझ, कोई बात नहीं, 4 महीने लग जाए कोई बात नहीं, आश्वासन है, आश्वासन बहुत बड़ा मिल गया, इसके ऊपर हम पता है भाई काम होने वाला है।